स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। 11 वर्ष बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार होगी शुरुआत। 4 साल में स्नातक करने वाले को मिलेगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन का मौका। 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड कोर्स। एनसीईटी ने दी सहमति। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए 11 वर्ष बाद फिर से 1 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू होगा। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने इसकी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ दोबारा ये शुरू किया गया है। यह जो है वैसे विद्यार्थी इस 1 वर्षीय बीएड कोर्स कर सकते हैं जो 1 साल के बीएड वैसे विद्यार्थी नामांकन करा सकते हैं जो 4 वर्ष का स्नातक कोर्स या स्नातकोत्तर कोर्स किए रहेंगे, यानी जो एमए किए होंगे या 4 वर्ष का बीए किए होंगे वही लोग का नामांकन 1 वर्षीय बीएड में हो पाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट। शिक्षा विभाग ने आज सभी डीओ के साथ की बैठक। नालंदा, कटिहार, पटना, जहानाबाद समेत 5 डीओ ने एसीएस के सामने दिया प्रेजेंटेशन के दौरान डीओ ने ट्रांसफर को लेकर कई नए सुझाव दिए। सुझाव के बाद सॉफ्टवेयर में काफ़ी कुछ किया जा रहा है बदलाव। अब फरवरी प्रथम सप्ताह में फाइनली सॉफ्टवेयर होगा रन। फिर से ट्रायल के बाद अब 5 फरवरी तक गाइडलाइन होगा जारी। कई बिंदुओं पर डीओ को हुई परेशानी के बाद अब होना है संशोधन। फरवरी में इस सॉफ्टवेयर से शिक्षकों का होना है ट्रांसफर। फेज वाइज सभी का किया जाएगा ट्रांसफर। वही एचएम के जिला आवंटन पर भी हुई चर्चा। प्रमंडल के साथ 3 जिलों का लिया जाएगा चॉइस। 7 फरवरी के बाद छूटे हुए हेड टीचर की होगी काउंसलिंग। पहले हेड टीचर की पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी शुरू। बीपीएससी ने 853 बीएओ पद के लिए रिजल्ट किया घोषित। सूबे के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कुल 866 में से 853 अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परिणाम प्रखंड कृषि पदाधिकारी व समकक्ष पदों के लिए घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों का शीघ्र ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र नवनियुक्त पदाधिकारियों के आने से 534 प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर नियमित पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा। यह बहालियां के साथ ही बीज निरीक्षक, सभी मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, सभी बीज गुणन प्रक्षेत्रों में कृषि निरीक्षक के साथ साथ सभी प्रकार के प्रयोगशालाओं में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी तथा जिला एवं प्रमंडल स्तर के कृषि कार्यालयों में सहायक कृषि पदाधिकारी के पदों पर नियमित पदस्थापन हो सकेगा। यहाँ लिखा हुआ बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर 31 को सुनवाई। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं सिविल प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। जस्टिस नानी दागिया ने इस मामले पर आंशिक सुनवाई करते हुए इसके पहले दायर अन्य याचिकाओं के साथ इसकी भी सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अब इस याचिका पर भी 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। आने वाले वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि होगी घोषणा। बिहार बोर्ड ने वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी एसटीईटी परीक्षा। पिछले साल की गई थी शामिल। अब एसटीईटी परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि अब एसटीईटी की परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। नई परीक्षा का कोई समय फिक्स होगा। चूंकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद एसटीईटी परीक्षा घोषणा उसी अनुसार की जाएगी। मतलब ये परीक्षा अब साल में 2 बार नहीं होगी, इसलिए कि ये नियुक्ति से रिलेटेड परीक्षा है। तो ये इसमें वैसे अभ्यर्थी भाग लेते हैं एसटेट की परीक्षा में जो बीएड और बीए और एमए और बीएड पास होते हैं। वे लोग बैठते हैं हाई स्कूल और सेकेंडरी और हाई स्कूल और +2 स्कूल के टीचर के लिए। इसमें क्वालिफाई होने के बाद एसटेट की परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी का एग्जाम देना होता है, उसके बाद वो टीचर बनते हैं। तो ये परीक्षा अब साल में 2 बार नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।